चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा की बड़ी मुश्किलें। 7 मई से पहले पंचकुला कोर्ट में करना होगा आत्मसमर्पण। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जारी किए सख्त आदेश। भगोड़ा घोषित होने के मामले में कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख। अब 7 मई को दोबारा हाईकोर्ट में मामले की होगी सुनवाई। 2018 में पंचकुला कोर्ट से भगोड़े घोषित हो चुके हैं दिव्यांशु। पूर्व सीएम खट्टर के खिलाफ फ्लैक्स बोर्ड लगाने के मामले में हुआ था केस दर्ज। गिरफ्तारी से बचने के लिए दिव्यांशु ने हाईकोर्ट का खटखटाया था दरवाजा। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा की बड़ी मुश्किलें। 7 मई से पहले पंचकुला कोर्ट में करना होगा आत्मसमर्पण। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जारी किए सख्त आदेश। भगोड़ा घोषित होने के मामले में कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख। अब 7 मई को दोबारा हाईकोर्ट में मामले की होगी सुनवाई। 2018 में पंचकुला कोर्ट से भगोड़े घोषित हो चुके हैं दिव्यांशु। पूर्व सीएम खट्टर के खिलाफ फ्लैक्स बोर्ड लगाने के मामले में हुआ था केस दर्ज। गिरफ्तारी से बचने के लिए दिव्यांशु ने हाईकोर्ट का खटखटाया था दरवाजा। उसमें लंच से पहले तो बहस सुन के साहब ने जस्टिस साहब ने डिसमिस कर दी थी उसकी पिटीशन, लेकिन लंच के बाद उनके वकील साहब ने रिक्वेस्ट की जी मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, तो और मेरी पिटीशन मेरिट पे सुनी जाए। तो इसलिए जज साहब ने 7 तारीख लगा दी उसकी पिटीशन में। क्या मामला था सर, ये पूरा किस चीज़ को लेकर? असल में उसको क्या था, वो 30/7/2022 को उनके नॉन बेलेबल वारंट हो गए थे क्योंकि वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। तो वो 30/7/2022 वाला ऑर्डर उन्होंने 22/11/2023 को इस माननीय उच्च न्यायालय में दायर की थी उसके खिलाफ पिटीशन, जो डिसमिस हो गई थी उसी दिन। कोर्ट ने उनको कहा कि आप सरेंडर कीजिए, वो उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उसके बाद उन्होंने 7/10/2023 को उनकी पीओ प्रोसीडिंग चालू हो गई थी। 27/10/2023 को उन्होंने फिर एक दरखास्त लगाई निचली कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा सेक्शन 70(2) CRPC के तहत कि ये जो वारंट है ये स्टे कैंसिल किए जाएं। कोर्ट ने ये कह के उसकी पिटीशन नीचे डिसमिस कर दी कि इनको हर बात का पता है, इनका वकील पेश हो रहा है उनकी तरफ से और ये जान के पेश नहीं हो रहे, ये बाहर बैठ के प्रोसीडिंग को वॉच कर रहे हैं। और ये पहले भी एक बार पीओ हो चुके हैं जिसमें इन्होंने बाद में पेश होकर अपनी जमानत करा ली थी। तो इन्होंने वो ऑर्डर और 30/7/2022 वाला ऑर्डर दोबारा इस माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया, जो 10/1/2024 को कोर्ट से फिर डिसमिस हो गया। तो उसके बाद 3/1/2024 को उनके खिलाफ पीओ प्रोसीडिंग के तहत 174A का पर्चा दर्ज हो गया था, जिसकी आज उन्होंने क्वेश्चनिंग लगाई थी। तो अब क्या 7 अप्रैल को क्या कुछ रहेगा? 7 मई को उन्होंने मेरिट पे बहस करेंगे। उन्होंने कहा हम सरेंडर करेंगे, अगर 7 तक नहीं सरेंडर करते हैं तो जो उनकी अंडरटेकिंग है वो गलत हो जाएगी। ठीक। तो क्या सर उसके बाद अगर क्या उनको निचली कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको क्या लग रहा है? अगर वो सरेंडर तो उन्हें निचली कोर्ट में करना पड़ेगा। सरेंडर करके उन्हें अपनी जमानत लेनी पड़ेगी, रेगुलर बेल अप्लाई करनी पड़ेगी निचली अदालत में जाके, तभी उनकी वहाँ से जमानत होएगी। यहाँ पे तो वो सिर्फ 174A की पिटीशन के खिलाफ आए हैं। वो 7 तारीख से पहले अगर सरेंडर नहीं करते तो 7 तारीख को मेरिट पे बहस होके जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा वो हो जाएगा। ठीक है। अगर देखा जाए तो याचिका में मुख्य तौर पर किस तरह की उन्होंने करी? उन्होंने यही कहा था जी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, प्रोक्लेमेशन का हमें जानकारी नहीं थी, गलत एड्रेस पे हमारी वो तामील थी। जबकि कोर्ट ने ये कहा कि आप इलीगलिटी बताइए ऑर्डर में, जो वो नहीं कुछ भी बता पाए ऑर्डर में। कोर्ट का ये मानना था कि ऑर्डर बिल्कुल सही है, जिसमें कोई इलीगलिटी नहीं है और उनको हर मुद्दे की जानकारी थी, वो जान के पेश नहीं हो रहे थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।